ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपीशजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोलोक धाम पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं चारुचंद्र पंत। आज 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। यह मास 15 जून 2026 तक रहेगा। यह एक महीना हर तीसरे साल आता है। जो पुरुषोत्तम मास जो है अनेक मासों की तुलना में, जैसे कार्तिक मास का व्रत है, स्नान है, दान है, पुण्य है। चातुर्मास का व्रत है, स्नान दान पुण्य है। और माघ मास का व्रत है, स्नान दान पुण्य है। सभी तीर्थों में स्नान दान पुण्य करने का जो भी फल मिलता है उससे सहस्त्र गुना फल इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से, इसमें स्नान करने से, दान करने से और भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने से, ध्यान करने से, जप करने से। विशेषकर इस मास के नियम है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करने के पश्चात अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने किसी के मुंह से। यह इसमें बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास की जितनी भी पूजा पाठ सेवा की जाए, उसके बाद जो अपने अंदर सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। यह रोज का नियम कहा गया है। यही पुरुषोत्तम मास है जिसे पुरुषोत्तम भगवान ने अपना नाम दिया, क्योंकि 12 मास थे बनाए तो सबके भगवान ने स्वामी बनाए, लेकिन पुरुषोत्तम मास जो 13वां था उसका कोई स्वामी नहीं था। जब वह दुखी होकर भगवान के पास गया तब भगवान ने उससे कहा कि मैं इसे अपना नाम देता हूँ, आज से तुम्हारा स्वामी मैं रहूंगा। और सभी मासों में स्नान दान करने से जो फल मिलता है उसका 1000 गुना फल तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करने से फल मिलता है। लोग इसको निंद मानते हैं, इसको मल मास बोलते हैं और अधिक मास भी इससे कहा जाता है, क्योंकि हर तीसरे साल में एक महीना अधिक होता है, इसलिए अधिक मास भी इसे कहा जाता है। लेकिन इसका मुख्य नाम है पुरुषोत्तम मास, क्योंकि यह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान या वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया था, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसकी कथाएं मैं आपको प्रतिदिन सुनाऊंगा। हर अध्याय, इसमें 30 अध्याय होते हैं और हर अध्याय में जिस प्रकार की कथा आती है, अलग अलग किन किन लोगों ने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, उन्हें क्या फल मिला, इसका पूरा वर्णन इसमें धर्मधर्मा राजा की कथा है। द्रौपदी माँ का क्या पूर्व जन्म का वृत्तांत है, उसके बाद एक कदरिये का है, एक बंदर की कथा है। बहुत सारी कथाएं इसमें आती हैं और इस कथाओं को मैं प्रतिदिन आपको अध्याय के अनुसार सुनाऊंगा और जितना भी मेरे से प्रयास हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसको प्रतिदिन सुनना और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने सभी रिश्तेदारों को
इसको शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई बात हो तो कमेंट में मुझे उसके बारे में कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करना। मित्रों, अब मैं पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा आपको सुनाता हूँ। प्रथम अध्याय में ऋषि मुनियों ने जो सूत जी को देखा, सूत जी वहां पर आए, उनका स्वागत किया, इतना ही इस अध्याय में आता है। ऐसे करके 2-3 अध्याय में इसकी भूमिका है, फिर दूसरे तीसरे अध्याय के बाद मुख्य कथा आती है। इसलिए आप प्रतिदिन इस बात को सुनना, और आपको अच्छा लगे तो आप इस पर अपने विचार रखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्मा प्रथमो अध्याय। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन करानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जो आराधना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, भगवान की जो पूजा करता है वह कल्प वृक्ष के समान है। उनके लिए कल्प वृक्ष मनवांछित फलों को देता है, जो इच्छा करो वह इच्छा पूर्ण करता है। इसलिए भगवान की आराधना करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो वृंदावन में विहार करने वाले हैं, वृंदावन में निवास करने वाले हैं, वृंदावन के सौंदर्य के आधार हैं, उन्हीं के कारण वृंदावन का सौंदर्य है और साथ जो अद्भुत है। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। नारायण को, नर और नरोत्तम, नर नारायण जो है गद्दीनाथ में निवास करते हैं, उनको प्रणाम करके, और देवी सरस्वती को प्रणाम करके, और व्यास जी को प्रणाम करके, और अपने गुरु को प्रणाम करके ही पुण्य कथा का उच्चारण करना चाहिए। तब एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में अनेक ऋषि मुनि असित, देवल, सुमंतु, पिप्पलायन, अगस्त, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, आमलक और रोमपाद, श्वेतांबर, अन्य कौंडिल्य, पृथ्वी, पुरु, श्वेतबाहु, अनेक प्रकार से बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनके नामों की गणना नहीं की जा सकती है। सभी मुनि, ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वेद और वेदांत में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार पारायण, दूसरों के हित में सदा संलग्न रहने वाले, सौत और समार्थ कृत्यों को करने वाले, संतों का शरीर जो है दूसरों की भलाई के लिए ही संतों का जन्म होता है। क्योंकि कहा गया है, वृक्ष तबहु नहीं फल भके नदी न संचय नीरा, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, दूसरों को देते हैं। उसी प्रकार नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, दूसरों को देती है, दूसरों की प्यास बुझाती है। इसी प्रकार साधु संत भी संसार में लोगों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपना भला वह कभी नहीं सोचते हैं, संसार की भलाई सोचते हैं। इसी प्रकार संसार की भलाई की कामना से, परोपकार करने की कामना से नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। उधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से सूत जी अपने घर से निकल गए। पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए सूत जी नैमिषारण्य में आकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के सहित संसार सागर के तारने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ पर वे सब मुनिराज एकत्र हुए थे, वही हर्षित होकर सूत जी पहुंच गए। तब आते हुए सूत जी को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाले, शांत, परम तत्व को जानने वाले, सूत जी परम तत्व को जानने वाले थे, समस्त गुणों के आधार भंडार थे, सकल आनंद से परिपूर्ण थे, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हुए थे, श्री राम नाम का छापा लगाए हुए थे, गोपी चंदन की मिट्टी से अपने शरीर में शंख, चक्र और गदा पद्म भगवान के आयुधों का छापा लगाए हुए थे। इस प्रकार मन में भगवान का नाम श्री
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन में जगते है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण। इतना भगवान के नाम का निरंतर जाप करते हुए वह वहां पर पहुंचे। वह सूर्य जी समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाले थे, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर थे, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय थे, कोष क्रोध को अपने वश में करने वाले थे, जीवित अवस्था में ही मुक्त, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल वो भगवान के चरणों में ही उनका मन रहता है, इस असार संसार में उनका मन नहीं रहता है। ऐसे विदेह जीव जिसका विदेह थे वह जीवित अवस्था में मुक्त थे और जगत गुरु थे, संसार के गुरु थे, सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। ऐसे व्यास जी और व्यास जी के कृपा पात्र, व्यास जी के सबसे कृपा पात्र, सबसे प्रिय शिष्य जो है सूत जी थे और वह भी व्यास जी की तरह ही आकांक्षा रहित थे, अनेक गुणों से विभूषित। ऐसे सूत जी को देखकर निवेशन निवासी समस्त महर्षियों ने सहसा उठकर तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जिस प्रकार कमल के जो बीच में कोपल होती है उसको कमल के पत्ते चारों तरफ से घेरे रहते हैं, उसी प्रकार उन ऋषि मुनियों ने भी सूत जी को चारों तरफ से घेर लिया। तब विनम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषिवरों को हाथ जोड़कर दंडवत किया। तब ऋषि पूछने लगे, सोत सोत चिरंजीव महाभागवतो भवान अस्माद्विपासनम देव्य कल्पितम तो मनोहरम। तब ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूत जी, हे चिरंजीव, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए अद्भुत आसन बिछा दिया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्रह्मर्षियों ने जो वहां पर एकत्रित हुए थे सभी ने सूत जी से विनय पूर्वक कहा। इस प्रकार जब बैठने के लिए अनुरोध करके सब तपस्वी और सब लोग अपने आसनों पर विराजमान हो गए, तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोवृद्ध समस्त ऋषियों को बैठने की अनुमति देकर बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण पुत्र तनय अर्थात सूत जी अपने आसन पर बैठ गए। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से बैठ गए हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो गई है, तब उन्होंने पुण्यदायक कथा को सुनने की अभिलाषा से यह बात कही। ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग भाग्यवान असि संप्रदम पराशर्यवतो हार्दम तम वेद कृपया गुरु। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे परम भाग्यशाली सूत जी, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पराशर तनय भगवान वेदव्यास जी के गुण वचनों के रहस्य को जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं। न जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य वन में आपका आगमन कैसे हुआ, आप कैसे पधारे। हे महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि स्वरूप सूत जी वेदव्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि थे, परम प्रिय शिष्य थे आप। हे सूत जी, आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने के योग्य हजारों उपाख्यान हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर जो थोड़ा सा सारांश रूप में हो। हे महाभाग, भव सागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला और परिणाम में सुखदायक आपके मन में जो निश्चित विषय हो उसी को हम लोगों को बताइए। अज्ञान तिमिरांधानाम नेत्रदान परायण बद शीघ्रम कथासारम भव रोग रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार से रतौदी से ग्रस्त हुए प्राणियों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले हैं। भगवान की लीला रूपी कथा से श्रावोर परमानंद प्रदान करने वाले और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने वाले हैं। सूत जी, आप संसार रूपी रोग को नष्ट करने में आयुर्वेदिक औषधि के समान हैं। हे सूत जी, ऐसा कोई
उपाख्यान हो, जो मनुष्य को असार संसार से के रूपी रोग से दूर कर दे, आप उसे कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। जब सौनक आदि ऋषियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी कहने लगे, सूतो बात श्रुवंतो मुनिः सर्वे मदुक्तम सुमनोहरम आदावहं गतो विप्रास्तीर्थम पुष्कर संगीतम। तब सूत जी कहने लगे, हे समस्त मुनिवरों, जो मनोहारी उपाख्यान का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ अजमेर में गया, वहां स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि से तृप्त किया। सूर्य अपनी पूरी यात्रा के बारे में सभी ऋषि मुनियों को बताने लगे। उसके बाद सूर्य जी कहते हैं, उसके बाद मैं जरा मरण आदि समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर मैंने काशी की यात्रा की, उसके पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहां पर पितरों का श्राद्ध किया। उसके पश्चात त्रिवेणी नदी में पहुंचा, फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। उसके बाद मैं गंडकी सदा नीरा इस नदी का नाम है, गंडकी नदी है, उसमें स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। उसके बाद धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहां हे ब्रह्मर्षियों 3 रात मैंने उपवास किया। उसके पश्चात मैंने गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृत माता, कावेरी, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वहैसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा आदि अन्य नदियों में, अनेक नदियों में मैंने स्नान किया। फिर उसके बाद चरणवती अर्थात चंबल नदी में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। हे ऋषि मुनियों, उसके पश्चात में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री नारायण धाम की यात्रा की, जहाँ नर नारायण रहते हैं। वहां मैंने नारायण का दर्शन किया। उसके बाद तपस्वियों का अभिनंदन किया। उसके बाद पुनः नारायण को प्रणाम कर और उनकी स्तुति करके फिर सिद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घामता कुरु देश में गया। हे ऋषियों, उसके पश्चात में जांगल देश में आने के बाद हस्तिनापुर में पहुंचा। हे ब्राह्मणों, मैंने वहां जाकर सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों को साथ लेकर महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर गए हैं और उस गंगा जी के किनारे पर अगणित सिद्धगण, शिरोमणि, योगी लोग और देवर्षि बहुत से एकत्र हुए थे। कोई निराहार रहने वाले थे, कोई केवल वायु पीकर रहने वाले थे, कोई जल का आहार करने वाले, कोई केवल फलों को खाकर ही जीवित रहते थे, कोई पत्ते खाकर ही रहने वाले, कोई श्वास का ही आहार करने वाले थे, कोई फलाहार करने वाले और कोई फेन का ही आहार करने वाले थे। हे ऋषियों, उस समाज से कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां चला गया। वहां पर ब्रह्म स्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। सुखदेव जी अपने शरीर से परे थे, उनको माया ने बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया था। वह अवधूत रहते थे, उन्हें दुख सुख मान अपमान लाभ हानि कुछ भी विचलित नहीं कर सकते थे। ऐसे सूत जी वहां पर पधारे। तब उन 16 वर्षीय योगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे और चिकने बालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिसकी गर्दन की हंसुली वाली हड्डी दिखलाई नहीं पड़ रही थी, उनके मुखमंडल पर प्रभा छिटक रही थी, सूर्य के समान उनका मुखमंडल चमक रहा था। वह सुखदेव जी अवधूत स्वरूप वाले थे, ब्रह्म रूप थे। लड़के लोग जिनको चारों ओर से घेर कर उन पर थूक रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जैसे मतवाले हाथियों के गंड स्थल पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है, उसी प्रकार मुट्ठी में मिट्टी की धूल लेकर स्त्रियां भी जिन पर धूल फेंक रही थी, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऐसे मुनिराज के सर्वांग को धूलि धूसरित देखकर सब ऋषि लोग वहीं बड़ी प्रसन्नता से हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े
महर्षियों के द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी को देखकर परेशान करने वाली और पीछा करती हुई अज्ञान नारियां और बालक की टोलियां भी दूर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने घरों को लौट गए। इन किशोरों उधर महर्षियों ने भी सुखदेव जी को देख बैठने के लिए बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल के पत्ते चारों तरफ से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को घेर कर चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठ गया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान महर्षि व्यास के पुत्र ज्ञान के महासागर, ज्ञान रूपी महासागर में चंद्रमा के समान सुखदेव जी ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजा किए जाने पर ऐसे शोभा देने लगे जैसे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। जिस प्रकार चंद्रमा तारागणों में सबसे अधिक चमकता है, उसी प्रकार सभी ऋषि मुनियों के बीच में वह सुखदेव जी चंद्रमा के समान चमक रहे थे। इस प्रकार सुखदेव जी से वह ऋषि मुनि भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा से हाथ जोड़कर उनके पास खड़े हो गए। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये शुकागमने नाम प्रथमो अध्याय। मित्रों, यह पहले अध्याय की कथा ऋषि मुनियों के पास सुखदेव जी के सूत जी के आगमन और सूत जी के हस्तिनापुर पहुंचकर राजा परीक्षित को कथा भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव जी के आगमन के साथ यह पहला अध्याय समाप्त होता है। अब कल के कथा में इससे आगे का वृत्तांत सुनाया जाएगा। मित्रों, आप धीरे धीरे 30 दिन के अंदर यह पूरी कथा सुनते जाएंगे। पहले दिन भूमिका है, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के बाद फिर मुख्य कथा शुरू होती है। आप लोग प्रतिदिन इस कथा को सुनना और प्रतिदिन इस कथा को सुनने से आपको पुरुषोत्तम मास के व्रत का भी फल मिलेगा। जो इस कथा को सुनता है उसको पुरुषोत्तम मास के पूरे व्रत पालन दान पुण्य का भी फल मिल जाता है। अगर हो सके तो अपने हाथ से पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त किसी भी को भी जितने भी सामर्थ्य हो कुछ दान करें, पुण्य करें और भगवान के नाम का इस महीने में स्मरण करें। यह महीना बड़े सौभाग्य से लोगों को हर तीसरे साल प्राप्त होता है, लेकिन लोग प्रमादवश इसे भूल जाते हैं और इसका पालन नहीं करते। अगर जो व्यक्ति इसका पालन करता है, इसमें भगवान नाम का स्मरण, दान पुण्य आदि करता है, स्नान आदि करता है, पुरुषोत्तम मास की जो कथा सुनता है, उसे भगवान पुरुषोत्तम अपने सानिध्य में लेते हैं। उसकी सभी मनोकामनाओं को कल्प वृक्ष जिस प्रकार सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार भगवान पुरुषोत्तम उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मुक्ति मुक्ति प्रदायक है। हे मित्रों, यह पहले दिन की कथा में आपको सुना रहा हूँ। आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने विचार रखना। अगर आप अपने मित्रों को भी भेजना, सभी लोगों को इस कथा का पुण्य मिले, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं पर समापन करता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।